नमस्कार भाइयों, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज नंबर 18 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुँचे। और दोस्तों, यदि आप लोग बिहार एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और बिहार एसएससी के लिए साइंस सीरीज का भी टोटल 50 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य के लिए यूनेस्को क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्रिएटिव शहरों की सूची में साहित्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। और कोझिकोड दोस्तों ये साहित्य के लिए क्रिएटिव शहर की सूची में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हाल ही में किस पूर्व यूएनओ सचिव को संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं वांग की मून। ठीक है दोस्तों, और अभी वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस है वर्तमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है? तो ये ऑपरेशन सद्भावना चलाई जा रही है। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ऑपरेशन सद्भावना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख से रिलेटेड है, जिसमें बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है सरकार। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किस वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ है? तो ये 2000 ईस्वी में गठन हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? तो ये शहर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो ये कोची को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, STTP का पूरा रूप क्या है? तो ये है सुपर थर्मल पावर प्लांट। राइट आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, यूएनओ
कि किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 से 17 दिसंबर 2023 में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हरियाणा को मिला है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो ये है डायना एडुल्जी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन में कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना किसने की? तो ये मिनहाज उल सिराज के द्वारा तबाकत ए नासरी की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इकतीस नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने पवन लॉन्च किया है जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित मिनिस्ट्रल हाइजीन कार्यक्रम है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में सैमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए सैमन कमीशन 1928 में आए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये राजाराम मोहन राय थे आत्मीय सभा के संस्थापक। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में तुजुके बाबरी तुजुके जहांगीरी लिखा गया है। और यहाँ पे भी दोस्तों रहता तुजुके बाबरी, तो ये तुर्क भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1953 में गठित पूर्ण राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे सैयद फजल अली। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो ये भांगड़ा ये लोक नृत्य है, पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म एक संप्रदाय है? तो ये है दिगंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये संतरा के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो ये बिंदु इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन हैं, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो ये है जॉन मिनार्ड किन्स, जिन्होंने
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी की रचना की है। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं जो प्रशासन को नियंत्रित करती है, तो ये है आश्वासन समिति। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो ये लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था, तो ये यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना। 44 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन थी, तो ये उपरोक्त में से सभी है, ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही कथनों की पहचान करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा की, कांस्ययुगीन सभ्यता थी और आध ऐतिहासिक सभ्यता थी। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है मक्का में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया, तो ये है 97 संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी किरपान को धारण कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 25 के तहत सरदार जी किरपान को धारण कर सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारत में सेनाओं का एक राजनीतिक प्रमुख है, तो ये प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक sun यat-sen था, करेक्ट है। sun यat-sen ने 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी की गठन किया था। 1911 ईस्वी में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है, तो ये स्कूल की इमारत का निर्माण। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है, तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो ये लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो ये आवास और परिवहन को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर,
सांसद आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करने और विकसित करने का प्रावधान है। करेक्ट है। और इस योजना के अनुसार कोई सांसद स्वयं का अथवा पति पत्नी को गांव को गोद नहीं ले सकता। ये भी करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 71 नंबर क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था 1944 में। 72 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से किन फसलों को लाभ होता है? तो ये रबी फसल को लाभ होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये सतपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो ये 1986 में गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो ये कार्लिन मैकेंजी, राइट आंसर डी करेक्ट है। 94 नंबर क्वेश्चन है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? तो उसको अरावली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1876 में। 96 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों को ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता का कारण होता है? तो ये कम वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो जाति कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ये व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है? तो ये नली में बार बार परावर्तन के द्वारा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो ये जिप्सम नहीं है। 101 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। प्राकृतिक मोती है? तो ये एक मोलस्का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो ये आधार। 104 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी यात्री किसी गतिमान रेलवे में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है? यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। 105 नंबर क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग में निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो ये गर्दन के निकट एकत्र हो जाएगा सभी बुलबुले। 106 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो ये शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। आरबीसी का दोस्तों कार्य है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं शरीर को। 122 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक और सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं क्रमशः? तो ये है गुणसूत्र 1 और एवं Y। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा के में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो ये है दिष्टकारी रेक्टिफायर। 124 नंबर क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है? तो ये ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z14 को और के बीच रखा गया है? तो ये एल्युमिनियम और पोटेशियम के बीच। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो ये अस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वोल्ट की बैटरी में से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। V बराबर IR होता है दोस्तों, तो V दिया हुआ है 18 और I दिया हुआ है 3, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? 6 ओम हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले पॉजिटिव स्फीयर्स में धंसे हुए एम्बेडेड होते हैं? तो ये J.J. थॉमसन के द्वारा। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो ये पिंड का भार। 130 नंबर क्वेश्चन है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ये है भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट सेटिंग का निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो ये कस्टम प्रिंट। 132 नंबर क्वेश्चन है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो ये हेमेट नहीं पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड के माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है तो
लोलक का आवर्तकाल है, तो ये 2 सेकंड हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, तो ये सभी से कर सकते हैं। नॉस्टॉक शैवाल से, एजोटोबैक्टर जीवाणु से और राइजोबियम जीवाणु से कर सकते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा है, तो ये है चीनी, चाइनीज है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम 2 सेट नंबर 18 का अध्ययन किए। और दोस्तों ये वॉल्यूम 2 ख़त्म होते ही हम लोग वॉल्यूम 3 जल्द शुरू कर देंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।